जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और चलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए आप सबों से कहना है कि जो वक्त आपके पास बच गया है, इस वक्त में आप अपने मंजिल पर ध्यान दें और उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है बस सिर्फ उस रास्ते पर चलें। अदरवाइज आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको बता दिए हैं शुरू में, जो आपको शेड्यूल मिला है, हर रोज़ अब आपको 2 वीडियो मिलने वाला है, एक सब्जेक्टिव का और एक ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, हर रोज शाम में 7 बजे आपको जो वीडियो आएगा उसमें 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो पूरे के पूरे गणित का होगा। यानी पूरा का पूरा जितना भी एक्सरसाइज है सब में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और हर रोज सुबह के 7 बजे जो आपको वीडियो मिलेगा वो टाइम 6 बजे भी हो सकता है, सुबह के 6 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है। 6 और 7 के बीच में जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें 3 दिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा और सप्ताह में 3 दिन जो होगा सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। 6 दिन हो गया, और एक दिन जो आपका संडे होगा उस दिन आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल है, अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी आपको एक ही साथ मिल जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से पूरा कर सकते हैं अपने सिलेबस को और एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं, अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात बाकी ये तो आपका आप लोग को कहना एक फॉर्मेलिटी सा हो गया है कि यदि आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मर्जी तो आपकी ही चलेगी, जो आपको मन में आएगा वही कीजिएगा, लेकिन हमारा काम है आपको ये चीज़ कहना। इसलिए कहना काम है कि मेहनत करते हैं और यदि वो मेहनत सार्थक होता है, यदि वो मेहनत आपको पसंद आता है तो आप हमारा सपोर्ट करें। हमारे कहने का मतलब यही होता है, लेकिन चलता आप लोग की मर्जी है, आप लोग जैसा चाहें। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन आपको आज दिखाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखिए और आपको 30 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा। आप 30 सेकेंड तक क्वेश्चन को पहले बनाइएगा और उसके बाद हम जो बनाएंगे उससे आप उस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। 20 क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, ठीक है, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका सेशन है टेस्ट विथ डिस्कशन है। आपका टेस्ट भी होगा और साथ साथ उसका डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और काफी लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन छप चुका है और हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाए इस बार। ठीक है, इसीलिए ये टाइप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 2020 में ये पूछा है, 21 में भी पूछा है, तो 22 में भी पूछेगा। टाइप आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब तक आप क्वेश्चन बनाएंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझा सके। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि इसका मान कितना के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही उस पर टूट पड़े होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आप चंद सेकंड में दे पाए होंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। यदि आप अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव प्लस उसका कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक यदि नहीं देखे हैं, या मैट्रिक्स का हो या डिटर्मिनेंट का हो या आपका डिफरेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन का हो या डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सेशन को ख़त्म होते ही आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इन सारे वीडियो के ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 आपको बता दिए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
यहाँ पर tan इनवर्स रहेगा, यहाँ भी tan इनवर्स रहेगा। ये दोनों आपका अलग अलग रहेगा, ठीक है, ये दोनों आपका अलग अलग रहेगा, ये वैल्यू अलग अलग रहेगा। तो आपको करना क्या है, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को ऊपर गुना करना है, इधर नीचे वाला को ऊपर गुना करना है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अब प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। बट्टा में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर लेना है। जैसे 1/1 और 1/3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/1 गुने 1/3 गुना करेंगे तो होगा 1/3। गुना करने से कितना आएगा, 1/3। ऊपर में प्लस है तो आपको उसका उल्टा काम करना है, घटाना है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर में प्लस रहेगा तो उसका उल्टा यानी घटाना है, और ऊपर में माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। प्लस रहेगा तो यहाँ घटाना है, और यहाँ यदि माइनस रहेगा तो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिएगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 घट गया 2, बटा में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4, यहाँ 2 है तो कट गया क्या बार, 2 बार, यानी आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2। कितना हो जाएगा आंसर, tan इनवर्स 2, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत है क्या है? अगला सवाल जो दिख रहा है आप उस सवाल पर विचार कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये साउंड वगैरह जो आपको इतना मिल रहा है, मतलब हम भी काफ़ी परेशान हैं इससे, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं कि कल से जो है रात में आप लोग के लिए काम करेंगे। अब दिन में काम नहीं करेंगे, अब रात में आप लोग के लिए काम करेंगे, चाहे जितना देर तक हो सके। कम सोएंगे थोड़ा सा, यदि हम 1-2 घंटा कम सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को एक्स्ट्रा ये नॉइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा कोशिश होगा, ठीक है, हम ऐसा कोशिश करेंगे अगली वीडियो से। देखिए सवाल जो आपको अगला दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए एक बार जल्दी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यदि आप देखिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है। आज हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले एक बार कहता है tan इनवर्स माइनस x, ठीक है, बराबर क्या होगा। tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स के रूप में रहेगा और उसके मान में अंदर में माइनस लगल है। tan इनवर्स के रूप में रहेगा, उसके अंदर माइनस लगल रहेगा, तब माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, माइनस को गोर पकड़ के खींच लेंगे बाहर। अब बाहर खींच लेंगे, आप बाहर ला के रख देंगे, तो बाहर जैसे ही माइनस आ जाएगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स x। और ऐसा सिर्फ tan के साथ ही नहीं होता है, और भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके साथ ऐसा होता है, और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके साथ ऐसा होता है। तो और किसके किसके साथ होता है आप देख लीजिएगा। एगो तो tan के साथ होता है, एगो साइन इनवर्स के रूप में यदि रहेगा और इसके अंदर माइनस रहेगा तो यहाँ से आप माइनस को बाहर खींच सकते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। और इसके साथ यदि कॉसेक आ जाए, ठीक है, और कॉसेक इनवर्स x के अंदर में यदि माइनस रहेगा तो भी आप माइनस को बाहर खींच सकते हैं, और माइनस को बाहर खींचने के बाद यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख रहा है यहाँ पर, या इसको आप कह सकते हैं इनवर्स वाला है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आपको दिख रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें यदि अंदर में माइनस रहेगा तो आप माइनस को बाहर खींच सकते हैं। वो tan के साथ होगा, साइन के साथ होगा और कॉसेक के साथ होगा, ठीक है। यदि ये 3 आपको दिख जाए और इसके अंदर में माइनस दिख जाए तो माइनस को बाहर कर दीजिएगा, बाकी को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। हाँ, 3 और आपका बच गया है, उसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए आसानी से। जैसे मान लीजिए कि अब आपका बच गया कॉस इनवर्स माइनस x, बच गया आपका tan तो हो गया है ना, कॉट इनवर्स माइनस x, और फिर बच गया आपका सेक इनवर्स माइनस x, ठीक है। यदि ऐसा आ जाए, कॉस के अंदर में माइनस आ जाए, यानी कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस आ जाए, कॉट इनवर्स के अंदर में माइनस आ जाए, सेक इनवर्स के अंदर में माइनस आ जाए, तो देखिएगा माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है,
ठीक है, किसको घटाना है, तो जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसी को घटाना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिर यहाँ भी कॉट में भी वही बात है कि माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, यानी सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बाबू, चेक कर लो एक बार ठीक से, tan साइन कॉसेक कॉस कॉट सेक, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, एकदम डिफिनिट है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको नोट करके रख लीजिए कि इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा आपसे, इसलिए ये सब क्वेश्चन को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आसान जरूर है, लेकिन यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी निर्विवाद सत्य बात है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, साइन इनवर्स 1/2। आप बताइए कि साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 कितना का मान होता है। हम आपको इस सवाल के लिए जो है, इस सवाल को बनाना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, यदि आपको पढ़ने आ गया तब, यदि पढ़ने आ गया तो सवाल आसानी से बना सकते हैं। कहता है कि साइन इनवर्स 1/2, तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हम आपको पढ़ना सिखाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको पढ़ना सिखाए हैं इसको। जब आपको पढ़ने आ जाएगा तो इसका मान भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2, इतना पढ़िएगा तो नहीं बुझाएगा, लेकिन हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िएगा तो आपको तुरंत बुझा जाएगा। अब इसको उल्टा पढ़िए कि साइन में 1/2 कितना का मान। देखिए कितना आसान है, साइन में 1/2 कितना का मान, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बाई 6 का मान होता है। तो साइन में 1/2 कितना का मान, यानी पाई/6 का मान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई/6। तो त्रिकोणमिति से ये 3 क्वेश्चन अभी आपके लिए लेकर आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कुछ मैट्रिक्स के सवाल। ठीक है, कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन का ये सेशन होने वाला है। तो त्रिकोणमिति का ये 3 क्वेश्चन देखें और ऐसे ही वीडियो में लगातार आपको बने रहना है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। तो अभी आपको ये त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब जो आपको मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है, आप एक बार उस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। ठीक है, हाँ, जल्दी से एक बार विचार कीजिए और बनाने का प्रयास भी कर लीजिए साथ साथ। सवाल जो आपको दिख रहा है मैट्रिक्स वाला बनाइए और साथ साथ देखिए कि उसका आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। यह सवाल आपसे 2020 में पूछा गया है। सवाल के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लीजिए आप। ठीक है, आपको कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे कितने अवयव बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक सदस्य 0 या 1 हो, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां मतलब सदस्य 0 या 1 हो, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो। वैसे कुल कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। सुनिएगा, जब भी आपको सवाल में दे दे कि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो, प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर में जो कोटि दिया हुआ रहेगा उस कोटि को ज्यों का त्यों लिखना है। इसका कोटि कितना कह रहा था, इसका कोटि कह रहा है कि 3 × 3 का है, तो यहां पर लिख देंगे 3 × 3। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया 2 के पावर में 9। और 2 के पावर 9 बराबर कितना होता है बाबू, 2 के पावर 9 बराबर कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256 और 256 दूना हो जाएगा 512, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 512 के बराबर। डिजाइन के हॉर्न बजाता है, हो तरीका वाला हॉर्न बजाता है, कोई टिटी करते आता है। देखिए खतरनाक कॉन्सेप्ट, हॉर्न बजाने का कौन कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक और आ रहा है, अब देखिए। चलिए देखिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9। यदि यही आपसे कहता कि इसकी कोटि 2 × 2 कोटि का है, ठीक है, ऐसे कुल कितने अवयव बनाना संभव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो, और आपको बनाना है 2 × 2 कोटि का। तो ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा 2 के पावर में 2 × 2, 2 के पावर में 2 × 2 यानी 4,
तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हो जाएगा बाबू 16। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 कहेगा और पूछे कि कुल कितने अवयव बनाना संभव है, ठीक है, कुल कितने अवयव बनाना संभव है, तो आपको 2 के पावर में कोटि रख देना है और उसका मान निकाल देना है, तो पता चल जाएगा कि कुल कितने अवयव बनाना संभव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि केवल, सुनिए हम आपसे व्युत्क्रम की बात करते हैं। व्युत्क्रम आप कब कह सकते हैं, आप सवाल को पहले देखिए और एक बार आंसर आप टिक मारिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं और मिटाकर सवाल भी लिख लेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और पहले बनाने का प्रयास कीजिए, भागिए नहीं, कहाँ भाग रहे हैं? टिकटॉक देखना है, रील्स देखना है, हाँ देखिए देखिए, यह सता काम आएगा आपका कि वह लिख दीजिएगा परीक्षा में जाके, टिकटॉक वाला बात और रील्स वाला बात। चलिए, ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि, सुनिए यदि 2 संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि कोई 2 संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब है कि दोनों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे 5 और 1/5 दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, आप ये दोनों को गुना कर दीजिए तो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यदि 2 संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा। और मैट्रिक्स में अवयव में 1 का मतलब होता है आई बोले तो तत्समक अवयव, आई बोले तो तत्समक अवयव। तो यहाँ पर ए और बी 2 अवयव है और यदि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, इसका मतलब ए बी या फिर बी ए, ये दोनों का मान जो होगा 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब आई, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब आई के बराबर होगा, यानी तत्समक अवयव के बराबर होगा। तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक सवाल और आपसे कह रहा है कि ए का मान दिया गया है, सवाल जो आपको दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ए का मान दिया गया है तो पूछता है कि उसका ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त क्या होगा। आप बनाइए, परिवर्त वाला तो बहुत सिंपल है, परिवर्त वाला कहानी तो बहुत सिंपल है, हाँ बहुत आसान है। परिवर्त वाले कहानी से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए भी हैं उस पर और आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम करा भी दिए हैं। सवाल है आपका 1 2 -1 -3। ए का मान दिया गया है तो पूछता है कि इसका परिवर्त क्या होगा, यानी इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो सुनिए, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना सूतल है सबको इकाई चमेटा मारिए, चमेटा, हाँ कथी मारिए, इकाई चमेटा मारिए। अब मान लीजिए कि कोई एकदम अनहड़ायल सूतल है, एक चमेटा मारिएगा तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? एक चमेटा मारिएगा तो बाद में वो कुछ करे आपको, लेकिन पहले उठ कर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो वही बात है, परिवर्तन निकालना है। सूतल है, मान लीजिए कि घर के सदस्य सूतल है और उसमें परिवर्तन दिखाना है आपको, तो सूतले है, मारिए एक चमेटा मारिएगा तो सूतल है सो उठ कर बैठ जाएगा, सूतल है सो क्या हो जाएगा, उठ कर बैठ जाएगा। तो ये सूतल है, इसको बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2, अब देखिए बैठ गया, उठ कर नहीं खड़ा हो गया। ये हो सूतल है तो इसको भी खड़ा कर दीजिए, तो -1 -3। ठीक है, तो जब आपका परिवर्त निकालना हो यानी ट्रांसपोज निकालना हो, तो जो घर का सदस्य सूतल है, ये घर है, आई घर में सदस्य सूतल है, हाँ, तो आप क्या कीजिए कि उस सूतलहवा को मारिए एक चमेटा। क्या कीजिए, एक चमेटा मारिए, तो जो सूतल है वो क्या हो जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे लड़ जाए, आपसे मारा पीटी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन पहले उसका रिएक्शन होगा, पहला परिवर्तन उसमें यही होगा कि उठकर खड़ा हो जाएगा, नहीं आपको मारने के लिए भिड़ जाएगा। हाँ, और दूसरा आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जो सदस्य है, ये वाला जो सदस्य है अभी खड़ा है, हाँ, और आप आए मार दिए चमेटा टान के, हाँ, तो क्या होगा कि जो खड़ा रहेगा उलट जाएगा,
नहीं, जो खड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, सूत जाएगा। और कहीं जोर से मार दिया तो बेहोश हो जाएगा, नहीं उलट जाएगा। तो वही बात है कि जो आपका खड़ा है चमेटा लगेगा सूत जाएगा। देखिए खड़ा है तो सूत गया, ये खड़ा है तो सूत गया, नहीं। तो आप दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। परिवर्तन निकालना है, चमेटा चलाने की जरूरत है खाली, बस चमेटा चलाइएगा परिवर्तन बन जाएगा। आ जाओ बाबू, अब हम लोग चलेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन को देखते हुए। अभी तो ये आप लोग मैट्रिक्स को देख रहे थे, अब हम डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इत्मीनान से क्वेश्चन आप देखिए और आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, बनाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट का, उसे बनाने का प्रयास कर लीजिए सबसे पहले आप, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको बनाना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, 4, 5, 16, 20, ठीक है। हाँ, ई वाला डंटा जब लगल रहेगा, हाँ ये यदि इसमें मान लीजिए कि एन्ना वाला लगल है तो वो आपका मैट्रिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही डंटा हट जाएगा एन्ने वाला, और खरे खर डंटा लागल रहे, क्या रहे, खरे खर डंटा लागल रहे, तो खरे खर का मतलब समझिएगा कि उसका मान निकालना है। यदि खरे खर डंटा लागल रहे तो समझिए कि उसका मान निकालना है। अब मान निकालना आसान है। हाँ, ये देखिए ऐसे ऐसे तिरछा गुना कर दीजिएगा, तब 20 चौके 80, और बीच में माइनस, 16 बचे 80, घट गया तो कितना हो गया, 0। यानी इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है बाबू, चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ये सवाल 2019 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। वहां पर आपसे x का मान पूछा जा रहा है। अगला सवाल जो दिख रहा है उसमें आपसे x का मान पूछा जा रहा है। बनाने का प्रयास कीजिए एक बार, जल्दी से बनाने का प्रयास कर लीजिए। सवाल जो है आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1, और क्या लिखा हुआ है, x - 1, और फिर लिखा हुआ है x। पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको क्या बोले हैं कि जब खरे खर डंटा लागल रहे तो समझ लीजिएगा, जब खरे खर डंटा लागल रहे तो समझ लीजिएगा कि मान निकालना है। अब मान कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। चलिए x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, x² और माइनस, यहाँ देखिए a - b × a + b, तो हो जाएगा a² - b²। तो एक का स्क्वायर करेंगे एक के ना होगा, हाँ ये हो जाएगा x² - x² और +1। x² से x² कट गया तो कितना बचेगा, 1। यानी इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत, कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब अगला जो सवाल आपका आने वाला है वो आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरीके का सेट बनाया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसी टाइप का सेट तैयार किया गया है जिसमें लगभग सभी जितने आपको अभी तक पढ़ा दिया गया है, लगभग सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको मिल जाए उसमें। इस तरीके का सेट तैयार किया गया है। चलिए, हाँ, डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है आपको। एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए आप, और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि d sin 4x, हाँ, अब बटा में क्या है, dx। पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d sin 4x बटा में dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको बताया गया है कि जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव हो, लगभग सभी का डिफरेंशिएशन संभव है, ठीक है। यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आसानी से उसका साधारण वाला काम कीजिए। साइन का जो डिफरेंशिएशन है उसको लिख दीजिए, कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों काते हो, कभी कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसमें कोणांक में x के साथ क्या एगो कांस्टेंट लागल है ना, 4, तो जो x के साथ कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को बाहर कर देना है। जो x के साथ कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। या फिर आपको एक बताए थे सर्वव्यापी सत्य फॉर्मूला, ठीक है, जो सभी डिफरेंशिएशन के लिए लागू होता है। आपको सबसे पहले फंक्शन पहचानना है। देखिए इसमें 2 फंक्शन दिख रहा है, एगो साइन एगो 4x, एगो साइन एगो 4x, है ना। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक वाला ज्यों काते हूँ,
अब 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा यानी 4, तो 4 cos x। आप जब भी जैसे भी चाहिए, हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके पास है, बस आपको उस प्रकार से अप्रोच करना है क्वेश्चन के ऊपर, सवाल तो आसानी से बन जाएगा सेकंड में। अब अगला आपका क्वेश्चन है d रूट x बनाइए और बटा में dx, d रूट x बटा में dx। सवाल आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। रूट x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। यह सवाल आपसे 2 बार पूछ चुका है, एक बार 2019 में और दूसरी बार 2021 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही क्वेश्चन का सेट लेकर हम आ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन अपने से हम डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप लोग के टाइम को खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि आप सिर्फ वैसे क्वेश्चन से मुलाकात करें जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टाइप वही होगा क्वेश्चन का, ठीक है। इसलिए आप सिर्फ वही पढ़िए जो आपके लिए कारगर हो, आपके लिए बेहतर हो, ठीक है बाबू। अदरवाइज आपको बहुत ढकिया के ढकिया उलट उलट कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन बढ़ेगा, और जितना कम कन्फ्यूजन आपके माइंड में है उतना ही बेहतर है, आप उतना बेहतर एग्जाम दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तेज बनने वाला आदमी गड़बड़ा जाता है, इसलिए आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं तो 1/2 रूट अंडर एक्स, 1/2 रूट अंडर एक्स, यही होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। अगले सवाल को देखिए, अगला है आपका e के पावर में 3x। अरे वाह, बहुत साधारण क्वेश्चन आज के सेट में आ गया है। आप लोग तो एकदम देख के उसको गदगद हो गए होंगे कि अच्छा ऐसने क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तब तो हम उसको बुखार उतार देंगे। हाँ, तो बिल्कुल आपको बता दें कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे तनिक को नहीं घबराना है। यदि आप यहाँ क्वेश्चन का बुखार उतार रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी उसका बुखार उतार सकते हैं आप आसानी से, तनिक को नहीं घबराना है। देखिए ई के इसमें भी 2 फंक्शन आपको दिख रहा है, एगो ई वाला है, एगो 3x है। तो ई के पावर x का तो होता है ज्यों का त्यों, कोई बदलाव नहीं। और 3x का क्या हो जाएगा तो 3 यानी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ई के पावर में 3x, 3 इंटू ई के पावर में 3x, ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब चलते हैं कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, एकदम बोर्ड मॉडल जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए है। पहला सवाल इंटीग्रेशन का आपके सामने दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर 3x + 5। देखिए सेक स्क्वायर 3x + 5, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हाँ, आप देखते ही इंटीग्रेशन बना दिए होंगे, आप देखते ही इंटीग्रेशन बना दिए होंगे आसानी से। देखिए सेक स्क्वायर x, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो, जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो, तो आपको क्या करना चाहिए? बड़ी आसान काम करना चाहिए उस समय। देखिए जो आपको फंक्शन दिया गया है उसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिखिए, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। कम बेला तनिया और जोर से बजाता रहा 3x + 5, बिना कामों के हॉर्न बजबे चलता है, बिना काम के। मान लीजिए कि कुछ है तब बजाइए, ठीक है, अब बिना कामों के टैं, हाँ ठीक है बजाओ। चले देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, तो जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन लिखना है, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं करना है। साथ साथ यदि उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, गुना में x के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप चुपचाप उस कांस्टेंट को बटा में उतार दीजिएगा, आप +c लिख दीजिएगा तो सीधे इंटीग्रेशन बन जाएगा। उस कांस्टेंट को बटा में उतार के आप +c लिख दीजिए तो सीधे आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ठीक है बाबू। चलिए दूसरा है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिएगा tan x का इंटीग्रेशन क्या है।
हाँ, tan x का इंटीग्रेशन यदि अभी यहाँ लिखेंगे तो cot का भी साथ ही साथ लिख देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सवाल आपसे 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। tan x का ये दो इंटीग्रेशन होता है, जब जिसकी जरूरत पड़े तब उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। पहला होता है tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस c। अब इसी में आता है आपका cot x का इंटीग्रेशन, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन तो वो होता है आपका log sin x प्लस c, या फिर माइनस log cosec x प्लस c, ठीक है। देख लीजिएगा log sin x प्लस c या माइनस log cosec x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये इंटीग्रेशन tan x का आसानी से आप लिख सकते हैं और cot x का भी, दोनों का आपका हो गया। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए, इंटीग्रेशन का एक और सवाल हम लोग अभी देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होगा। आपको दिख रहा होगा ऊपर में, देखिए सवाल कहता है कि 2/x, देखिएगा सवाल आपका है, इसको मिटाना पड़ेगा। 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ओहो, आज तो माथा गरम कर दिया हमारा, ठीक है। चलिए देखिए 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए। इंटीग्रेशन 2/x इंटू dx, चेक करो, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। देख लीजिए, कभी कभी आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ रहेगा और यदि ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक चीज़ आप और खोज लीजिएगा, 2 आगे में है वो पूर्णांक के पावर में चल जाएगा, तो आप खोज लीजिएगा उसमें कि log x² तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसा यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो या तो आगे लगल रहेगा या फिर ऊपर लगल रहेगा, इसलिए आप खोज लीजिएगा तभी मारिएगा, अनदेखानी में कुछ नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सवाल आपके लिए अवकल समीकरण का लेकर आए हैं, 1-2 सवाल अवकल समीकरण का होगा, ठीक है। तो आपको सवाल दिख रहा होगा ऊपर, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ पर आपसे कोटि और घात की बात कर रहा है कि इसकी कोटि कितना है, समाकलन गुणांक जो दिया गया है, इस समाकलन जो अवकल समीकरण आपको दिया गया है, दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, ठीक है। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ओहो, कोटि और घात वाले कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको एक बार बताना है कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है, ठीक है बाबू, जल्दी से बता दीजिए। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है। समीकरण आपका है dy/dx प्लस y बराबर में है e के पावर x, ठीक है। पूछ रहा है कि दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या है। सुनिएगा, तो अवकल समीकरण की कोटि के लिए dy/dx अकेला होना चाहिए। यहाँ पर या तो y होगा और y के साथ x वाला कोई फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा, और यहाँ x ही होना चाहिए, माने x वाला फंक्शन होना चाहिए। तो आपको और किसी से मतलब नहीं है, y के साथ जो गुणांक रहेगा उसी से मतलब है। तो y के साथ गुणांक कितना है, 1, तो e के पावर में उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी, हम समाकलन गुणांक निकाल रहे थे, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमसे कोटि पूछा जा रहा है ना, है यहाँ पर हमसे कोटि पूछा जा रहा है और हम क्या बना रहे थे। कोटि पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, देखना है कि दिए गए अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन है और इधर है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। कोटि कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो आज का ये 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन जो हुआ उसका सेशन हुआ समाप्त। हम लोग कल जो है यानी मंडे को, आज संडे है और मंडे से आप लोग का जो है मंडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे,
वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। ये 3 दिन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और बचे हुए 3 दिन आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। तो कल आप लोग का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर उसके कल होकर सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, यानी एक दिन अल्टरनेट करके जो है आपको सब्जेक्टिव और एक दिन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये पूरे सप्ताह भर चलेगा और संडे के दिन कुछ स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह वाले में। शाम वाला में लगातार आप लोग का 15 से 20 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो चलते रहेगा, विथ डिस्कशन होते रहेगा। और आप लोग को यदि हमारा ये तरीका पसंद आ रहा हो, बेहतर लग रहा हो, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा हो अच्छा से आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।